गाइस, मैं हूँ भीम कोटियाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और दिन के बज रहे अभी 2:30, तो मैं अभी लंच करके एकदम रेडी होके यहाँ पे धूप सेकने आया था, क्योंकि हमारे घर पे धूप नहीं आती है। तो मैं राजन के घर पे आया था, तो मैं आज फ्री था, तो सोचा आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग बनाऊँ। आज मैं आपको अपने गाँव के खेत दिखाऊँगा और खेत में जो फसलें बो रखी है वो दिखाऊँगा। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं व्लॉग की। तो चलिए चलते हैं खेतों में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। तो इस तरफ देखिए खेत, यहाँ पे गेहूँ बो रखे और हवा चल रही है बहुत बढ़िया, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम भी आ गया है, तो ये हवा बहुत प्यारी लग रही है, एकदम टच करते हुए जा रही है। फिलहाल तो मैं आपको यहीं का ये व्यू दिखा देता हूँ। अभी मैं हूँ राजन के घर पे, तो अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से नीचे राजन के घर से। तो चलिए शुरुआत मैं अपने खेत से ही करता हूँ कि हमने खेतों में क्या बो रखा है। तो ये छोटा सा ये था, यहाँ पे पहले खलिहान हुआ करता था, इसको एकदम घस के रेडी किया जाता था। अब तो खैर यहाँ पे होता नहीं है, वो घस के रेडी करके इसके ऊपर जो भी दाल वाले होते थे ना, वो लकड़ी से कूट के गेहूँ कूट के उनके बीज निकालते थे। तो अभी तो वो सब होता नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे शायद ये जौ बो रखे हैं और ये वाला खेत हमारा ही है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है प्याज, मतलब प्याज के डोका बोलते हैं ना। और इनमें जो ये लग रहे हैं छोटे छोटे बीज, ये प्याज के बीज होते हैं। अभी ये छोटे छोटे हैं, काफ़ी बड़े होंगे, फिर इनको सुखाते हैं, फिर इसके अंदर जो बीज होते हैं ना उनको बोते हैं, फिर प्याज की छोटी छोटी क्यारियाँ बना जाती है। और नीचे वाले खेतों में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे बहुत छोटा छोटा प्याज है। तो ये तो डोका है यहाँ पे देखिए। और इस वाले खेत में हमने बो रखे गेहूँ, देखिए इस पर गेहूँ लग गए धीरे धीरे। ये पूरा खेत गेहूं का है, तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। और यहाँ से जितने भी खेत है, ये नीचे ये एक और ये 3-4 खेत हमारे ही है। और वहाँ जो ये घास की परूड़ लगी हुई है उसके नीचे सेरा, तो मैं आपको वहाँ लेके भी चलूँगा, वहाँ का भी दिखाऊँगा मैं उनमें क्या क्या बो रखा है खेतों में। ये जो सामने आपको घर दिख रहा है ये है श्याम सिंह भाई का घर। और ये ऊपर जो ये लंबी लाइन दिख रही है ये हमारा घर है। तो हल्की धूप आ रही है, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है साफ। बाकी ये है हमारे गांव का सेरा। और आसमान देखिए, आज बादल लगे हुए उस तरफ, लेकिन धूप काफ़ी अच्छी आ रही है। और यहाँ पे श्याम सिंह भाई के कुछ बकरियाँ बांध रखी है, एक बैल भी है। और ये है अर्जुन भाई का घर, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। और अभी मैं हूँ धर्मू भाई के घर पे, देखिए उनकी मम्मी तो वहाँ छत में सो रही है, धूप सेक रही है। तो मैं अभी धर्मू भाई के घर से नीचे जा रहा हूँ खेतों की तरफ, तो मैं खेतों का व्यू दिखाऊंगा। और मुझे खेतों में नीचे जाना पड़ेगा, कहाँ से रास्ता, तो मुझे आई थिंक यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। और जो वो बंजर खेत है वहाँ से उस तरफ का पूरा व्यू दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा लगता है जो खेत है सारे। और ये देखिए यहाँ पे कंडाली का पेड़, ये काफ़ी ख़तरनाक है। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे गांव में पानी की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है खेतों के लिए। बस यहाँ पे कुछ वजह हैं जिनकी वजह से यहाँ पे खेती काफ़ी कम हो गई है। कुछ हरे खेत दिख रहे होंगे और कुछ सूखे खेत जिनमें कुछ बो नहीं रखा। ये देखिए खेतों का क्या हाल कर रखा है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे गाँव में सूअर और लंगूर बहुत है। लंगूर तो इतना नहीं करता है, लेकिन सूअर तो पूरे खेत में गड्ढे कर देता, तो पूरी फसल तो वैसे भी बर्बाद हो ही जाती है। और ये देखिए इस पेड़ पे लगे हैं झिज्जू, काला झिज्जू। ये गेठी का पेड़ है, तो इसके पत्तों पे तो हमेशा लगती है, चारों तरफ से लगा हुआ है देखिए। तो चलिए चलते हैं नीचे। अब मुझे यहाँ इस खेत से नीचे कूदना पड़ेगा। ये इस पत्ते के बारे में तो आपको पता ही होगा,
ये तो खैर पत्ता काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके पीछे सफ़ेद सफ़ेद रहता था, तो उसको अपने हाथ में ऐसे रख के ऐसे ऊपर से मारते थे तो मेहंदी के जैसे छप जाता था वो। इधर भी गड्ढे कर रखे सूअर ने। इस तरफ भी खेतों में गेहूं बोया गया है। कुछ टाइम बाद जब गेहूं कटने के बाद यहाँ पे हम धान बोएंगे तो यहाँ पे रोपनी भी लगती है। और इस वाले खेत का तो सूअर ने कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल कर रखा है, देखिए। और वो जो सामने दिख रहा है वो हमारे गांव का पंचायत घर। इस तरफ का व्यू काफ़ी अच्छा है। हमारे भी बहुत सारे खेत है यहाँ बीच में। यहाँ पे मैंने बहुत सारा हल लगाया है अपने सारे खेतों में। बचपन में लगाता था, लेकिन अब तो हमारे पास बैल भी नहीं है। गांव में किसी के पास भी बैल नहीं है अब तो इंसानी हल लगाते हैं। एक तरफ से हल को इंसान पकड़ता है, दूसरी तरफ से खींचते हैं। हर जगह यही चल रहा है। और वजह मैंने आपको बताई है कि क्यों खेती कम हो गई है हमारे गांव में, क्योंकि कुछ लोग तो बाहर ही रहते हैं, और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि सूअर और बंदरों की वजह से। तो मैं अभी आया इन खेतों के बीच में। इन खेतों के बीच में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, देखिए। और वो पीछे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, बादल लगे वहाँ पे हल्के हल्के। तो अभी मैं आपको दूसरे वाले खेत में लेके चलता हूँ जहाँ पे कुछ दूसरी फसल बोर की होगी। तो ये है हमारे गांव का रास्ता, और वहाँ ऊपर से मेरा घर है, तो मैं वहीं से आया था खेतों के बीच से होते होते यहाँ नीचे। और अभी मैं हूँ, जो ये रास्ता हमारे गांव का ये खेतों के बीच से होता हुआ जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगल बगल हरा भरा रहता है। और इन खेतों में जो आपको ये फूल दिख रहे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद फूल, सारा धनिया बो रखा है। और ये वाला खेत तो हमारा है, ये मेरी ताई जी का है, और वो उधर भी ताई जी का है, और चाची, बूढ़ी, फूफू सबका है। तो फ़िलहाल तो मैं अपने खेत में चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो मैं अपने खेत में आ चुका हूँ, देखिए रास्ता ये है, और रास्ते के बगल में ही हमारा खेत है। तो ये अभी यहाँ पे धनिया बो रखा है, और ये है लहसुन के पत्ते। इसके अंदर जो यहाँ अंदर है, इसके अंदर जो बीज होते हैं इसके लहसुन के। और मैं आपको पूरा खेत दिखा देता हूँ। और बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। जो मैंने उस तरफ दिखाया था, उस तरफ तो कुछ खेत जो बंजर थे, लेकिन इस तरफ एक भी खेत बंजर नहीं है, क्योंकि इस तरफ लोगों ने सब खेतों में कुछ ना कुछ बो रखा है। इस तरफ काफ़ी हरा भरा है। और सामने का व्यू देखिए, वो सामने जो दिख रहा है वो है देवप्रयाग, जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा, और इधर से आ रही है भागीरथी। और आसमान नीला अंबर। ये हमारे गांव का रास्ता है, जो कि नीचे रोड में जाता है। ये रोड से कनेक्ट होता है। और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है सबदरखाल, वो है खेड़ा गांव, और उस पहाड़ के पीछे है कोठी गांव। तो यहाँ अगल बगल बहुत सारे गांव हैं जो सामने दिख रहे हैं। वो वहाँ नीचे है रामपुर, शाहपुर, और वो कानाधार, और वहाँ ऊपर वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो है दशरथ पर्वत, जहाँ पर श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था, सुमर समझकर, सॉरी हिरण समझकर। तो चलिए चलता हूँ मैं अपने घर की तरफ। अब ज़्यादा नीचे मैं नहीं जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारे गांव की कूल है, ऊपर पे काफ़ी मोटा आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये गांव के बीचों बीच रास्ता है,
और तो गाँव में कुछ बड़े केले के पेड़ होते हैं जिनमें बड़े केले लगते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जैसे हमारे घर के बगल में है उसमें तो काफ़ी छोटे केले लगते हैं, इसमें काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए पानी भी बहुत सही जा रहा है। मतलब आजकल प्याज, लहसुन और धनिया यही बोया गया है खेतों में, और गेहूँ। और यहाँ से हमारे गांव का पानी आता है। मतलब ये है अंकित के खेत। क्योंकि वो लोग तो दिल्ली रहते हैं और इन खेत तो अभी बंजर है। यहाँ पे 1 2 3 जो लाइन से 3 4 ये सारे उनके ही है। और ये हमारे गांव का पंचायत घर है, काफ़ी पुराना हो गया है, पेंट वेंट नहीं हुआ है इस पर। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और ये वाला रास्ता जाता है मेरे घर की तरफ। ये है प्रियंका, पानी खाते लगे उधर। ये भैंस मारने के लिए आता है। खाना खा लिया तूने? बिल्ला